वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेट है 26 मार्च 2021। आज सुबह के बजे है 8:15 और हम लोग वापस निकलने की तैयारी में हैं। चूँकि मनाली का रास्ता नहीं खुला है इसलिए हम लोग वही पुराना रूट यहाँ से निकलेंगे, ताबो, नाको, पियो, नारकंडा, शिमला होते हुए वापसी करेंगे। ये जर्नी भी लगभग 650 किलोमीटर की होने वाली है। स्पीति वैली हम लोगों ने अधिकांशतः कर ली है। पिन वैली और खिब्बर ये सब अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुए हैं। लोसार हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अगर मनाली वाला रूट खुलता तो हम ये सब लोग तो लोसार करते हुए निकलते। चूँकि मनाली वाला रूट खुला नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग वापस रिटर्न इधर से ही होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है। इंजन को हम लोग दिखा रहे हैं धूप, ताकि जो है -13 डिग्री सी में ये स्टार्ट हो जाए। रात का टेम्परेचर जो है -19 डिग्री तक गया था। अभी सुबह के बजे हैं 8:30, अभी भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गूगल दिखा रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या कहती है। और जय माता की। हाँ, अभी है -13 डिग्री और गाड़ी पहले से अपने स्टार्ट हो गई। टेम्परेचर का इतना बुरा हाल है, देखिए हमारा स्प्रे पंप पूरा जम गया है, इसके अंदर बर्फ़ है। और अभी सुबह के बजे हैं 9। रात में पूरा जमा हुआ था, पूरी तरह काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये विंडशील्ड साफ़ करने के लिए हमारा जो है स्प्रे है। ये है होम स्टे, लकडोर होम स्टे, जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। स्पीति विंटर ड्राइव की शुरुआत हमने झांसी ललितपुर से 20 मार्च 2021 को की थी। 1280 किलोमीटर की ये ड्राइव हमने 6 दिनों की प्लान की थी और स्पीति रीजन के सभी फेमस डेस्टिनेशन कवर करते हुए आज यानी 26 मार्च 2021 को हम निकल पड़े हैं वापस घर की ओर। चूँकि हमारे पास छुट्टियाँ कम हैं इसलिए ये ट्रिप 1 वीक के अंदर ही हम लोगों को कंप्लीट करनी है। आज हम लोग निकले हैं अपने होम टाउन सरसावा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के लिए और एक नाइट सहारनपुर स्टे करने के बाद निकलेंगे वापस झांसी ललितपुर। हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और हमने कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर किए, आप स्पीति सीरीज की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रिप अभी तक सक्सेसफुल रही है, किसी भी अनइजी सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ा।
यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। AMS लेक ऑफ ऑक्सीजन कॉमन है और ब्यूटी के लिए तो आपकी वोकैबुलरी कम पड़ जाती है। हर 5 से 10 किलोमीटर पर माउंटेन की स्ट्रक्चर बदल जाती है। कभी कभी तो ऐसा फील होता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ का कल्चर और लाइफ को पूरी तरह जानने और समझने के लिए आपको समय की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक आप खुद कुछ दिन यहाँ नहीं बिताएंगे आप इस स्थिति को नहीं समझ पाओगे। इसलिए लाइफ में एक बार ही सही आना तो बनता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसा लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ लाइफ आसान नहीं है। यहाँ के लोगों को सरवाइव करने के लिए नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो खेती करना हो या फिर टूरिस्ट के लिए सुविधाएं जुटाना। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच से रास्ता बनाकर निकलती नदियाँ, अनोखे अनदेखे नज़ारे, चुनौतियों से भरी राहें और मंजिल पर पहुंचने का जोश एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। 13,500 फीट पर भी और ऊंचे पहाड़ मानो लगता है ऊंचाई बढ़ती ही जाती है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काजा से सहारनपुर रिटर्न जर्नी में हम लोग एक जगह भी अभी यहाँ से ताबो है 10 किलोमीटर के आसपास। थोड़ी देर में हम लोग ताबो पहुँचेंगे। व्यूज़ बहुत बढ़िया है, देखिए नज़ारा। यहाँ ठंड कभी भी बढ़ सकती है और स्नोफॉल तो यहाँ साल भर होती रहती है, लेकिन बारिश औसत से भी कम होती है, जिस कारण यहाँ हरियाली नदारद है। यहाँ के लोग अपने परंपरागत तरीके अपनाकर यहाँ के खतरनाक मौसम का सामना करते हैं। पूरे स्पीति रीजन में बहुत सी मोनेस्ट्रियाँ स्थित हैं। अधिकतर मोनेस्ट्री सैकड़ों हजारों साल पुरानी हैं, जिनका अपना अपना इतिहास है। ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री इसके एग्जाम्पल हैं। काजा स्पीति रीजन का एक बड़ा कस्बा और सेंटर पॉइंट होने के साथ साथ सब डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। आसपास के लगभग सभी गांव खाने पीने की चीज़ों के अलावा अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से काजा पर निर्भर हैं। यहाँ पेट्रोल पंप से लेकर ATM तक और गर्म कपड़े, जूते, चप्पल जैसी सभी डेली नीड्स ईजिली अवेलेबल हैं। काजा में अकोमोडेशन के लिए बहुत से सस्ते और अच्छे होटलों के साथ साथ बहुत सारे होम स्टे भी हैं। होम स्टे में रुककर आप यहाँ की लाइफ को नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। मौसम की मार झेलते इन दुर्गम रास्तों पर साल भर काम चलता रहता है। कभी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो जाती है, तो कभी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये रास्ते बंद हो जाते हैं। BRO की डेडिकेटेड टीम हमेशा रास्ते साफ करने में जुटी रहती है। BRO के इस हौसले को सलाम, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग इन दुर्गम रास्तों पर आ पाते हैं। रास्ते सुगम होने से धीरे धीरे यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये विंटर स्पीति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ आई है।
इनको यहाँ पर आए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। ये लोग स्पीति रीजन के विभिन्न हिस्सों में घूमकर यहाँ के चुनौतीपूर्ण जीवन का फिल्मांकन कर रहे हैं। और अभी हम गुजर रहे हैं स्पीति के पो विलेज से। यहाँ पर एक सर्किट हाउस भी है। यदि आप देर सवेर यहाँ से गुजरते हैं तो सर्किट हाउस में रुक सकते हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताबो। ताबो फेमस है अपनी मोनेस्ट्री के लिए। ताबो मोनेस्ट्री हम लोग विजिट कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ से नाको की दूरी है 64 किलोमीटर और रामपुर की दूरी है 247। भुरभुरी मिट्टी से बने इन पहाड़ों से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए यहाँ बहुत संभल कर ड्राइव करनी होती है। अचानक कोई बड़ा पत्थर आकर आपकी विंडशील्ड या गाड़ी पर गिर सकता है। पूरा रास्ता रोमांच और जोखिमों से भरा है। अचानक चलते चलते सड़क कभी भी गायब हो जाती है। स्पीति में एक से बढ़कर एक मनोरम दृश्य आपकी राह देखते हैं। क्या कैप्चर करना है, क्या छोड़ना है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहाँ के नज़ारों से आपका मन नहीं भरेगा। राइट में स्पीति रिवर हमारे साथ साथ चल रही है। स्पीति रिवर का पानी अभी क्रिस्टल क्लियर है और हल्का सा ग्रीनिश कलर लिए हुए है। स्पीति खाब संगम में जाकर सतलुज में मिल जाती है और दोनों मिलकर आगे बांसपा रिवर बनाती हैं, जिस पर करछम डैम बना है। लेफ्ट साइड से रास्ता ग्यू विलेज जा रहा है। ग्यू विलेज की यहाँ से दूरी 8 किलोमीटर है
और ग्यू विलेज फेमस है अपनी 500 साल पुरानी मम्मी के लिए। मम्मी को बहुत अच्छे ढंग से प्रिजर्व किया हुआ है। ये मम्मी BRO को खुदाई में मिली थी। और अभी हम पहुंच चुके हैं सुमडो बॉर्डर। यहाँ पर आते व जाते समय आपको अपनी गाड़ी का नंबर, पैसेंजर की डिटेल देनी होती है, जो कि मैंडेटरी है। खाजा से कंटिन्यूअस जर्नी करते हुए अभी रुके हैं एक ब्रेक के लिए, और आप एंजॉय कीजिए सीनिक व्यू, जस्ट लाइक ए हेलीकॉप्टर शॉट। इन्हीं घुमावदार रास्तों से होकर हम लोग पहुंचेंगे नाको, और नाको से पूस, पिलो, कालपा, व्यू होते हुए रामपुर। आज का टारगेट रामपुर पहुंचना है। देखिए कितने बजे तक पहुंचते हैं। जाते समय टेंशन नहीं, चढ़ाई में कितना टाइम लगेगा यार? 1 घंटा लग जाएगा ज़्यादा? 1 घंटा में। मशीन अभी कितनी दूर है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाको से थोड़ा पहले एक जगह पे BRO द्वारा ब्लास्टिंग की गई है और रोड ब्लॉक हो गया दोनों तरफ, लंबा जाम लगा है। रोड क्लियर होने में लगेंगे लगभग 2 घंटे, और हम लोगों ने ले लिया एक स्टे, बना रहे हैं कुछ रिफ्रेशमेंट। आप लीजिए नज़ारा। पहाड़ों में ब्लास्टिंग और लैंडस्लाइड कॉमन चीज़ें हैं, आपको तैयारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी लंबा जाम लग सकता है, और इसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें हमेशा साथ में रहनी चाहिए। सामने जय स्पीति रिवर, घुमावदार मोड़, बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस पॉइंट पर BRO द्वारा ब्लास्टिंग की गई है, और पत्थर हटाने के लिए अभी पोकलेन मशीन यहाँ पर नहीं आई है। मशीन को नाको की तरफ से आना है, जिसे आने में लगभग अभी 1 घंटा लगना है, और उसके बाद
मलबा हटने में भी लगभग 1 घंटा लग सकता है। पॉलीथीन में डाल लियो। और ये आज के शेफ बाबा सुगंधी बना रहे हैं भेलपुरी, और ये सब लोग जो हैं खाने के लिए आतुर हैं। कोई हेल्प नहीं कर रहे बच्चे की। और फाइनली पोकलैंड मशीन आ चुकी है और पत्थर हटाने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पोकलैंड मशीन बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गहरी खाई में धकेल रही है। रास्ता खुलने पर हम लोग अपनी आगे की जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।